वेलकम टू पीएलसी एवरीवन। आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है आपके साइंस का केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो हम देखो, तो हम बोलेंगे कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर थर्ड रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और सबसे लास्ट में जो रिएक्शन हमें पढ़ना है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए, जब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें एक और रिएक्शन सीखने को मिलेगा, वो है एक्सोथर्मिक। वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर जब मैं आपको डीकम्पोजिशन बताऊंगा तो यहाँ पर हम एक और चीज़ सीखेंगे जिसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। और फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें 3 टाइप्स के पढ़ने हैं। वो 3 टाइप्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन। फिर हम पढ़ेंगे फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन में भी हमें दो टाइप के रिएक्शन पढ़ने हैं। वो कौन कौन से हैं? वो एक तो हमें रिडक्शन पढ़ना है और एक हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन। देखिए, इन्हीं दोनों से, इनके वर्ड रेड और यहाँ से ऑक्स, इन्हीं दोनों से मिला है रेडॉक्स। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है हमें इस केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। और देखिए, जो चैप्टर नंबर 1 है आपका साइंस का, उसमें मेन जो टॉपिक है वो सिर्फ यही है। अगर आपने इतना कर लिया तो 80% आपका चैप्टर ख़त्म। ठीक है, तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। जैसा नाम हमें सजेस्ट कर रहा है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कहने का मतलब क्या? कि कंबाइन करना। अब क्या चीज़ कंबाइन करेंगी? तो कंबाइन करेंगी, जैसे कि मान लीजिए 2 सब्सटेंस है या 2 एलिमेंट या 2 कंपाउंड है जो आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, तो ये जो एक केमिकल रिएक्शन जो मैंने आपको जनरल रूप दिखाया, अब ये कौन सा रिएक्शन है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब हमसे डेफिनेशन पूछे कि किसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम कह सकते हैं कि द रिएक्शन in which 2 or more reactants combine to form a single product। तो मतलब वो रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करती हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं। रिएक्टेंट्स हम देखिए, मैं बता देता हूँ पूरा आपको। रिएक्टेंट्स उसे कहते हैं विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन।
जो भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट्स किसे कहते हैं? तो प्रोडक्ट्स कहते हैं द न्यू substance formed as a result of केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन होने की वजह से जो प्रोडक्ट बने हैं, जो न्यू सब्सटेंस बने हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि हम इसमें एक जनरल एग्जांपल मैंने बताया, ए बी मिलकर क्या बन रहा है? सी बन रहा है। अब एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैग्नीशियम कंबाइन करता है ऑक्सीजन से और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें हम देख सकते हैं कि दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। अब एक और रिएक्शन देखते हैं, जैसे कार्बन को जब हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है। तो ये भी, इसमें भी हम देख सकते हैं कि दो रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। पर साथ में आपने देखा होगा कार्बन क्या होता है? कार्बन इज़ बेसिकली कोल। तो जब हम कोल को जलाते हैं, कोल को बर्न करते हैं एयर में, तो इसके कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनता ही बनता है, पर साथ में हमने देखा है कि इसके साथ हीट भी बनता है। तो इसके साथ जो हीट बन रहा है, तो इससे हमें समझ में आता है कि अगर कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी बन रहा है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? तो इसमें आप बोल सकते हैं द रिएक्शन इन विच हीट रिलीजेस along with the product formed is called exothermic reaction। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? यहाँ पर हमने सीखा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पर हमने सीखा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? जैसे हमने अभी पढ़ा कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि ए और बी कंबाइन कर रहे थे और सी बन रहा था, तो ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन में क्या होता है? ठीक इसका रिवर्स। तो जैसे कि ए एक रिएक्टेंट है जो टूट कर, ठीक है, जो टूट कर क्या होता है, इसको हीट देने पर ये क्या होता है? टूट जाता है, और ये टूट कर क्या बनता है? B+C। तो इसमें हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट एक सिंगल रिएक्टेंट है और दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो जब ऐसा रिएक्शन हो तो हम समझ सकते हैं कि वो कौन सा रिएक्शन हो रहा है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। तो अगर हम इसकी यहाँ से देखिए, मैंने आपके लिए एक एग्जांपल बनाया था। देखिए क्या एग्जांपल है कि इसमें एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, इनके बीच में कुछ बात हो गई, जिससे ये दोनों आपस में लड़ने लग गए। मतलब इनके बीच में कुछ मैंने हीट दे दिया या कोई एनर्जी ऐसा दे दिया जिससे इन दोनों का जो बॉन्ड था वो क्या हो गया? टूट गया। तो इन दोनों का बॉन्ड टूट के क्या हो गया? ये दोनों अलग अलग हुए। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए किसको? डीकम्पोजिशन रिएक्शन को। ठीक है, देखिए। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या होती है? द रिएक्शन in which single reactant breaks to form two
और मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हों, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए, अब इसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देना है। मैंने जैसे बोला ना कि इन दोनों को तोड़ने के लिए, अलग करने के लिए हमें हीट दिया या एनर्जी दिया, तो बिना हीट या बिना एनर्जी के ये टूटने वाले हैं नहीं। तो इसके बेसिस पर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो 3 टाइप के है कि हमने ऐसा मतलब कहाँ से एनर्जी सप्लाई दिया कि वो दोनों आपस में ब्रेक हो गए। तो अगर हमने एनर्जी दिया है हीट, ठीक है, ठीक है, तो देखो जैसे कि अगर हीट देने पर अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, तो उसको हम कहते हैं थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? थर्मो का ही मतलब होता है हीट। थर्मो की वजह से मतलब हीट की वजह से जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आयरन सल्फेट। अब आयरन सल्फेट को मैंने हीट किया और आयरन सल्फेट को हीट करने पर मुझे मिला आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड पर प्लस सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक सिंगल कंपाउंड टूटकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो गया थर्मो डिकम्पोजिशन का। और थर्मो क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि इसमें एनर्जी कहाँ से मिल रही है? हीट से मिल रही है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिक, मतलब इस बार एनर्जी कहाँ से आने वाली है? इलेक्ट्रिसिटी से हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लिया H2O, ये क्या होता है? सभी जानते हैं, ये वाटर होता है। जब इसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास किया, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर क्या होता है? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, और ये इसमें हम देख रहे हैं कि एक सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? ये एग्जाम्पल हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। और इस बार एनर्जी कहाँ से है? इलेक्ट्रिसिटी से, तो इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सीधा हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखिए, नेक्स्ट है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट। तो मतलब एक ऐसा डिकम्पोजिशन जो किसकी वजह से हो? लाइट की वजह से हो, या कह सकते हैं कि फोटो, दोनों का मतलब तो एक है। इससे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो उसको क्या कहते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए सिल्वर क्लोराइड एक कंपाउंड होता है। हम इसको जब सनलाइट में रखते हैं, तो सनलाइट क्या है? सनलाइट मतलब लाइट है, तो यहाँ से इसको एनर्जी मिलती है, और ये क्या होता है? सिल्वर प्लस क्लोराइड में टूट जाते हैं। बैलेंस करने के लिए हम ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक ऐसा रिएक्टेंट है जिससे सन से एनर्जी मिलने पर ये सिल्वर और क्लोराइड में अलग अलग हो जा रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। इसका एक और केमिकल रिएक्शन हम लिख सकते हैं AgBr। AgBr को भी जब हम सनलाइट में रखते हैं, तो AgBr को सनलाइट में रखने पर ये Ag प्लस Cl2 बन जाता है। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इन दोनों का हम यूज़ करते हैं यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये रिएक्शन कहाँ यूज़ होता है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब क्या है कि किसी भी सब्सटेंस को
उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देना। जैसे कि मान लीजिए कि A एक रिएक्टेंट है और BC भी एक रिएक्टेंट है, ठीक है। अब क्या करता है कि ये जो A है वो इसके पास आता है और B को यहाँ से डिस्प्लेस करके वो C के साथ कंबाइन कर लेता है और B को डिस्प्लेस कर देता है। तो जब ऐसा रिएक्शन होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये एक इमेज से देखिए, जैसे कि इसमें इस वाली इमेज में देखिए, ये A है, ये और ये क्या है, B और C, ये दोनों आपस में कंबाइंड है। तो A इसके पास आया और B को यहाँ से डिस्प्लेस करके, आप देख सकते हैं B को डिस्प्लेस करके यहाँ पे भेज दिया और C जो है वो खुद इसके साथ आ गया है ना, C के साथ आ गया। तो AC यहाँ पे बन गया और ये B हो गया। तो जब भी ऐसा केमिकल रिएक्शन हो तो हम समझ सकते हैं कि वो कौन सा रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब इसका अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच more reactive metal displaces less reactive metal from its salt solution। मतलब एक ऐसा केमिकल रिएक्शन में जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, देखिए हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, जिसमें मैंने डाला कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। अब मैंने क्या करा, इसमें आयरन डाला, ठीक है, और थोड़ी देर तक छोड़ दिया। तो थोड़ी देर के बाद जब मैं इस सॉल्यूशन का कलर देखूंगा तो ये ब्लू से ब्लू ना होकर अब ये कैसा कलर है, ग्रीन कलर है। तब ये क्यों है, आइए इसके पीछे एक रीज़न समझते हैं। देखो पहले था ये कॉपर सल्फेट था और अब इसमें मैंने डाला है आयरन। अब थोड़े टाइम छोड़ने के बाद ये इसका कलर ग्रीन इसलिए हुआ क्योंकि ये बन गया है आयरन सल्फेट, और आयरन सल्फेट का ही कलर होता है ग्रीन, और कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये आया, कॉपर को डिस्प्लेस किया और ख़ुद सल्फेट के साथ रिएक्ट करके कॉपर को डिस्प्लेस कर दे। तो जब भी ऐसा रिएक्शन हो तो हम समझ सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन है, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका डेफिनेशन मैं पहले लिख देता हूँ। ये होता है एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। इस रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझिए AB एक कंपाउंड है और BC और CD एक कंपाउंड है। अब देखिए जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो वो आयंस मिलकर बने होता है। तो ये पहला वाला होता है कैटायन, पहले होता है कैटायन और फिर बाद में होता है एनायन। इसका कैटायन C और इसका कैटायन D। अब क्या होता है कि इसका कैटायन इसके एनायन के साथ रिएक्ट कर लेता है, जैसे कि AD बन गया, और इसका एनायन इसके कैटायन के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये क्या बन गया, CB। तो जब भी ऐसा केमिकल रिएक्शन हो तो इससे हमें समझ आना है कि वो कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें देखिए ये कैटायन है, ये एनायन है, ये कैटायन है, ये एनायन है। तो इसका कैटायन इसके एनायन के साथ मिलकर ये बन गया है HOH मतलब H2O, और इसका कैटायन इसके साथ मिलकर बन गया है NaCl। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब यहाँ पर इस इमेज से हम समझ सकते हैं अच्छे से, इससे हम समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको हर टाइप का केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन करने के लिए लिख रखा है। देखिए जैसे कि ये एक रिएक्टेंट और ये एक रिएक्टेंट,
दोनों आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। अब देखें, जब एक रिएक्टेंट था, सिंगल रिएक्टेंट था, वो टूट कर एनर्जी देने पर टूट के ये अलग हो गए, तो ये देखिए अलग हो गए, तो जो ये बना तो ये क्या होता है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ठीक है। और ये देखिए जो मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये दोनों साथ में, ये आया इसको डिस्प्लेस करा, ठीक है, ये अलग हो गया और ये दोनों साथ में आ गए, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। और इसमें हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक कंपाउंड है, ये मेल इस फीमेल के साथ आ गया और ये मेल इस फीमेल के साथ आ गया, तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।